हाय एवरीवन। तो मेरा 6 टू 8 का जो डीवी है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी अटेंडेंस को लेके। जब मैं काउंटर पे गई तो उन्होंने कहा कि आपका जो अटेंडेंस है वो नहीं बना है, तो मुझे फिर से अपना अटेंडेंस बनाना पड़ा था। उसके बाद मेरी डीवी बहुत अच्छे से हो गई, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर आप अपनी डीवी कराने जा रहे हो 1 टू 5 की तो पहले हो गई है। अगर आप 6 टू 8 की कराने जा रहे हो, 9 10 की कराने जा रहे हो, या फिर आप 11 12 की अपनी डीवी कराने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैंने अपना डीवी करा लिया है तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि डीवी किस तरीके से होती है, कौन सी फाइल ले जानी है, किस तरीके से अरेंज करनी है और वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आप अपनी डीवी कराएंगे कि आपका भी डीवी बहुत अच्छे से होगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सबसे पहले होती है ना कि अगर आप डीवी कराने जा रहे हैं तो आपको फाइल कैसी ले जानी है। बहुत सारे हैं बटन वाली फाइल लगती है, तो कहीं कूट वाली फाइल लगती है, तो आपको फाइल किस तरीके से ले जानी है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो है दोनों तरीके का फाइल लिया था। एक मैंने बटन फाइल भी लिया था और एक मैंने यहाँ पे कूट वाली फाइल भी ली थी, और एक फाइल मैं यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए लिया था, जिसमें कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है। तो इसे तो रखना ही है, और उसके बाद आपको इन दोनों में से कोई भी एक फाइल रखनी है। वहाँ पे जो भी मांगा जाएगा आप दे सकते हैं। तो मैंने दोनों फाइल तैयार करके रखा था, क्योंकि अगर मेरे से ये इस तरीके का बटन वाली फाइल मांगेंगे तो मैं ये दे दूंगी, या फिर आपको फुट वाली फाइल मांगेंगे तो आप ये दे सकते हैं। तो कोई भी फाइल आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर इस तरीके की फाइल ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ पे आप डीवी कराने जाते हैं वहाँ का काउंटर जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। तो अगर आप इस तरीके की फाइल ले जाएंगे तो ये आप वहाँ पे मोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप हो सके तो इस तरीके की बटन वाली फाइल ही ले जाइए, क्योंकि ये अच्छे से मुड़ जाता है और काउंटर के अंदर आप अच्छे से दे सकते हैं। तो आप इस तरीके की फाइल ले जाइए। और मैंने 2 फाइल तैयार करके गई थी, और एक मैंने ओरिजिनल लिया था। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको फाइल को अरेंज किस तरीके से करना है, क्या उसमें डालना है, कौन सी डॉक्यूमेंट डालनी है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी बीपीएससी के वेबसाइट पे वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट आए थे, आपको बस वही ले जाना है। वहाँ उसके अलावा वो कुछ नहीं लेते हैं। ना तो फोटो कॉपी उन्होंने मांगा, ना तो उन्होंने पैन कार्ड मांगा, ना तो उन्होंने पासबुक की फोटो मांगी, कुछ भी नहीं मांगी। बस जितने वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट आए थे 6 7 जो भी होंगे, वही आपको ले जाना है। और क्रम में आपको जिस तरीके से आपने डाउनलोड किया होगा ना वेबसाइट पे, बस उसी क्रम में आपको वहाँ पे ले जाना है। और कुछ भी ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल के फोटो कॉपी मांगेंगे या फिर आपसे पासबुक मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसी किसी अलग अलग जो सेंटर है वहाँ पे मांगे जाते हैं। तो आप अगर मेरी माने तो आप एक अलग से फाइल बना लीजिएगा, जिसमें कि आप जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसकी आप फोटो कॉपी करा लीजिए, पासबुक की भी करा लीजिए, पैन कार्ड भी करा लीजिए, सारे एक अलग फाइल में करा लीजिए। एक फाइल तो आप ये वाटर मार्क वाली ले जाएंगे, 2 फाइल आप तैयार करके ले जाइए इस तरीके की। अगर आपसे एक वहाँ पे जमा हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं कि अगर आपको साइन वगैरह करने में कोई मिस्टेक हो गया तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, उसी तरीके से आप जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे फोटोकॉपी करा के एक अलग फाइल में रख लीजिएगा कि किसी किसी जहाँ पे हो रही है डीवी वहाँ पे फोटोकॉपी भी मांगा जाता है, तो आप फोटोकॉपी भी मांगेंगे तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो चेकलिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि चेकलिस्ट कहाँ से निकालनी है, वो लगानी है। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ मैंने अपना डीवी कराया था वहाँ कोई भी चेकलिस्ट नहीं मांगा गया था। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको चेकलिस्ट की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है कि कहीं से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी डीवी कराने जाएंगे टीआरसीसी में, तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे होते हैं फ़ोटोकॉपी कराने के, तो वहाँ आपको 5 रुपये में चेकलिस्ट मिल जाता है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी चेकलिस्ट ले लीजिएगा, और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उस पर आप चेक कर लीजिएगा। मेरे सेंटर पे तो कोई चेकलिस्ट नहीं मांगा गया था, तो मैंने फिर भी खरीद के रख लिया था, और जो जो डॉक्यूमेंट मैंने लगाया था वो मैंने वहाँ पे टिक कर लिया था और रख लिया था। बट मैंने डाला नहीं, वो उन्होंने मांगा भी नहीं और मैंने दिया भी नहीं था। बस मैंने क्या किया था ना कि मैं जितने भी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसकी भी फोटोकॉपी करके मैं गई थी,
और जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट थे वो वाला मैं सारा लेके गई थी। और सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सब में साइन करनी है अपना और डेट लिखना है। तो आप घर से करके नहीं जाइएगा। जब आप वहाँ पे डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट में आपके साइन हो जाएंगे, तो वहीं पे जाके आप कराइएगा। तो चेकलिस्ट का भी आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। आपको क्या ले जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथली होता है। बस आप उतने ही डॉक्यूमेंट ले जाइए जितनी की ज़रूरत है, उतना नहीं है कि बहुत सारा ले जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा आप ले जाइए कि हो सकता है किसी किसी जगह पे मांग लिया जाता है, तो आप उसे रख लीजिए। मतलब ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए, और जो वाटर मार्क वाले हैं वो 2 फाइल तैयार करके चले जाइए और एक ओरिजिनल वाले ले जाइए बस। लेकिन आपको मांगा सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर मार्क वाले ही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और कुछ नहीं मांगा जाएगा फ्रेंड। तो जब आप डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पे बाहर में ही है जो आपका नाम लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और काउंटर लिखा रहेगा। उसके बाद सबसे पहले जो है आपकी जो है अटेंडेंस बनेगी, और वहाँ पे आपका फ़ोटो क्लिक होगा और आपकी साइन होगी। और फ़ोटो क्लिक में देखा जाता है कि आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं, फिर आपको साइन किया जाता है। और वहाँ पे आपको एक पर्ची दी जाती है जिसमें कि आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है और आधार नंबर जो है वो सब लिखना पड़ता है। आपका कौन सा स्लॉट है वो लिखना पड़ता है और कौन सा काउंटर है वो लिखना पड़ता है। वो देंगे और उसे आप वहाँ पे जमा करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ से आधार थंबनेल के लिए भेजा जाएगा कि वहाँ आपको अपना थंबनेल कराना है। और वहाँ जब जाएंगे आप तो आपके पास ओरिजिनल जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपका जो है ओरिजिनल आधार कार्ड आपके हाथ में होनी चाहिए। वो आपका आधार कार्ड चेक करते हैं और आपकी जो एडमिट कार्ड होती है उस पर वो एक स्टिकर लगाते हैं, और फिर आपका जो है आधार से थंबनेल होता है। उसके बाद वो चेक करने के बाद वो आपको वहाँ से काउंटर पे भेज दिया जाएगा। और अच्छी खासी भीड़ होती है फ्रेंड, काउंटर पे आपको बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो फिर आप अपने लाइन में लग जाइए। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो सबसे पहले आपको वो नंबर ओटीपी आएगा, और आपके पास वो वाला नंबर होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक होनी चाहिए। उस पर आपका ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी नंबर बताना है। उसके बाद आपसे आपके जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं वो मांगा जाएगा, तो वो आप उसे दे दीजिएगा। उसके बाद वो मैच करते हैं सिस्टम से कि आपने सेम डॉक्यूमेंट लाया है या नहीं, क्योंकि जो आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा बस वही वो मैच कराएंगे, जो भी डाला हो। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा या फिर मार्कशीट ही मांगा जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर आपने मार्कशीट डाला है तो मार्कशीट ही लेके जाइए, और अगर आपने सर्टिफिकेट डाला है तो सर्टिफिकेट ही लेके जाइए। और फिर सीटेट हो, एस्टेट हो, कुछ भी हो, आप जो भी डाले होंगे बस वही आपको वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उसके बाद आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, और ओरिजिनल भी आपसे बस वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिसके वाटर मार्क हैं, और जो आपने अपलोड किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बस उसके ही ओरिजिनल चेक होते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा पीजी का देख लिया जाएगा या इंटर का देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वही डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा जिसके आपने वाटर मार्क वाले पेपर जमा किए हैं, बस वही वाले आपके ओरिजिनल चेक होंगे। उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल भी उससे मैच करा दिया जाएगा। कम से कम आपको 15 से 20 मिनट में सारे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड। और फिर आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा, और जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे ले लिए जाएंगे। और उसमें आपको 3 फ़ोटो डाल देना है। वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाएंगे उसमें आपको 3 फ़ोटो डाल देना है उसमें। उसके बाद आपसे साइन वगैरह करा लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप वेट करिए। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। रिसीविंग उसके बाद हमें मिल जाती है, और इस तरीके की रिसीविंग आपको मिलेगी, ये देखिए, जिसमें कि जो भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं उसके आगे आपको लिखा रहेगा फाउंड करेक्ट। तो इस तरीके की आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की आपको रिसीविंग मिल जाएगी फ्रेंड। और समझिए आपका जो डीवी है वो कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल बताया है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मैं वही बताती हूँ जो मुझे पता होता है और जो मैं एक्सपीरियंस की होती हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आप अपने डीवी कराने जाएंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, और जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी डीवी होगी। उसी तरीके से अपनी फ़ाइल ले जाइए, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी डीवी अच्छी से हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और आपका डीवी कैसा गया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।